thumbs up. Okay. Okay. So today we'll start with forms of motion. We'll continue our biomechanics portion. हमने जो लास्ट लेक्चर में शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू बायोमैकेनिक्स, जहां पे मैंने बताया था कि इन बायोमैकेनिक्स मोर स्ट्रेस इज अपॉन द क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा. In the last lecture I told you about like we'll be discussing the various measurements, है ना. measurements का मतलब क्या है क्या क्या चीजें हैं. We also discussed about kinematics and kinetics. So in today's lecture we'll be discussing we'll be going further. We'll be discussing about the form of motion, and I will be discussing mostly the linear kinematics. So once again, to stress upon the difference between kinematics or kinematics or kinetics. Kinematics means you are just concerned with the appearance of motion. In kinematics, you are concerned with the position, velocity, speed, acceleration. You are not concerned with the forces which produce or affect that motion. But if you talk about kinetics, we are concerned about the forces, internal as well as external forces which affect motion. Okay, so continuing with that, I will start today's presentation, forms of motion, and my focus will be on linear kinematics. Okay, pardon. So what is motion and what is movement? So motion means like if a living thing or an object changes its position with respect to time. अगर समय के संदर्भ में, ठीक है, 1 सेकंड पहले अगर कोई वस्तु इस जगह पे थी, पॉइंट ए पे थी, ठीक है, उसके बाद वो पॉइंट बी पे पहुंच जाती है, तो दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. सो कई बार लोग बोलते हैं मोशन, कई बार लोग तो बोलते हैं मूवमेंट, है ना. सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लाइक even in textbooks you will find that if movement, if a object changes its position from one point to another, okay, जैसे a point है, b point पे पहुंच गया, ठीक है, with respect to time, इतने समय में पहुंच गया. जब टाइम का फैक्टर आ जाता है तो हम मोशन कह देते हैं कई बार. एंड जब हमें टाइम से नहीं मतलब जस्ट ये मूव कर गया एक बिंदु से दूसरी बिंदु पे, ठीक है, सो उसमें हम टाइम का फैक्टर अगर नहीं लेते, सिर्फ मूवमेंट मतलब सिर्फ मूव किया, सिर्फ उसने पोजीशन चेंज किया, देन लोग कह देते हैं मूवमेंट. बट इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज चेंज्ड इंटरचेंजेबली, लाइक मूवमेंट भी कह देते हैं, मोशन भी कह देते हैं. बट टू मेक यू अंडरस्टैंड, लाइक मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम and movement is just change in position. Okay, so what are the kinds of motion, what are the forms of motion? Okay, so motion can be linear, can be angular, and can be a combination of linear and angular, which is known as general. So in today's topic, definition to sabhi ka karenge. We'll do definition of all, but we'll be stressing about the linear motion. Okay, linear motion means when object or all the points on the object travel in the same direction and cover same distance. ठीक है, जब भी कोई वस्तु है या वस्तु में जो बिंदु हैं, सारे बिंदु एक ही दिशा में और एक ही दिशा में डिस्टेंस तय करते हैं, तो वो लीनियर मोशन हो जाता है. ठीक है, लीनियर मोशन कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक्चुअली लीनियर मोशन इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ट्रांसलेशन लीनियर एक ही बात. सो इसमें रेक्टिलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन भी कहा जाता है. दूसरा है कर्विलिनियर along a curved path, वो भी कहा जाता है. ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन when an object travels in a straight line, all the points in an object travels in a straight line, okay, and in the same direction, तो वो हो जाएगा
रेक्टिलिनियर, मतलब अगर कोई वस्तु या उसमें जो भी बिंदु हैं एक सीधी रेखा में जाते हैं, सीधी रेखा में सफर करते हैं, तो वो आपका रेक्टिलिनियर हो जाता है। अब यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज अ बॉडी, ओके। सो इधर दो बिंदु हैं, ठीक है, दो बिंदु मैंने चूज कर लिए, है ना, इन दिस एग्जांपल। सो आप देखेंगे कि नाउ दिस इज अ रेक्टिलिनियर। व्हाई दिस इज रेक्टिलिनियर? बिकॉज देखिए दिशा कोई चेंज नहीं हो रही है। ये जो वस्तु है या ऑब्जेक्ट है या ऑर्गेनिज्म है, यहां से उठ के यहाँ पे आ गया, ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हुआ है। और अब देखिए इन दोनों बिंदुओं ने अगर देखें तो सेम ही डिस्टेंस उसी अंतराल में कवर किया। इट हैज कवर्ड द सेम डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन। Okay, so this is known as rectilinear motion or along the straight line. Curvilinear. Curvilinear means again it's a kind of linear motion when an object makes a curved pathway. जैसे फॉर एग्जांपल ये स्काई डाइवर है। नाउ गौर करने की बात है, इसमें रोटेशन नहीं है, ठीक है, रोटेशन भी मैं बताऊंगा क्या है। कर्विलिनियर मींस आपका जो पाथवे है, जब आप पाथ कवर कर रहे हो, पथ जो है अगर उसको हम जोड़ेंगे तो वो एक कर्व लाइन से आती है। अगेन इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है थोड़ा सा, बट अगेन जो पोजीशन जो है ऑल द पॉइंट्स वो ज्यादा चेंज नहीं होता, सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ओके, रिमेंबर दिस इज नॉट रोटेशन, रोटेशन से इसको कंपेयर नहीं करना। ओके, सो दिस इज कर्विलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल एथलेटिक ट्रैक में, ठीक है, व्हेन एन एथलीट moves around a curve, okay, that is also a part of linear motion, that is known as curvilinear motion. Okay, that pathway अगर हम इसको जोड़ेंगे, okay, so rectilinear motion and curvilinear motion ये दिमाग में रखना है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आ सकता है, ठीक है। then we have angular motion. ये angular motion we'll discuss in coming classes. Today my stress is upon linear motion, linear kinematics. सो एंगुलर मोशन का क्या मतलब है? एंगुलर मोशन मींस अगर किसी धुरी के इर्द गिर्द कोई भी अगर शरीर घूमता है, ठीक है, चारों तरफ सर्कल्स में घूमता है, ठीक है, तो वो जो मोशन है वो एंगुलर मोशन है। So that means once again I will explain, when occurs when all the points or an object rotates or moves around an axis, fixed axis in circles. Okay, so कोई भी अगर धुरी है उसके इर्द गिर्द अगर आप शरीर है या आपका शरीर और शरीर के जो बिंदु हैं सारे एक साथ जो घूमते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है, ठीक है, अभी मैं रोटेशनल के बारे में बता रहा हूँ। पेन है, सपोज इसकी जो धुरी है, देखिए धुरी जो बीच में से जा रही है, इसका जो जिसे कहते हैं ना रिफिल, है ना, तो धुरी है लाइक नाउ दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, सी नाउ दिस इज एंगुलर मोशन। ओके, now here in angular motion axis can be inside the body. axis जो है शरीर के अंदर भी हो सकता है, एक्सिस जो है शरीर के बाहर भी हो सकता है, एक्सिस चेंज भी हो सकता है, एक्सिस चेंज भी हो सकता है। अभी तो मैंने सिर्फ ये रोटेशन बताया, ठीक है। अगर मैं इधर इस पॉइंट पे एक्सिस रख दिया, नो इट कैन रोटेट लाइक दिस आल्सो, ये भी फिक्स दूरी के इर्द गिर्द ही घूमा, दैट मींस इट इज आल्सो नोन एज एंगुलर मोशन। आपका जो फैन है, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ रोटेटरी और एंगुलर मोशन। ओके, सो ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं वंस अगेन अगर रेक्टिलिनियर मोशन की बात की जाए, सपोज ये पेन ऐसे पड़ा है, नाउ इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन लाइक दिस। सो इसके निब ने भी और जो पीछे का हिस्सा है उसने भी उतना ही सफर तय किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी दिशा में, तो वो हो गया लीनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन, ये पेन सपोज ऐसे है लेकिन ये घूम नहीं रहा है, रिमेंबर ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, इट इज, आपने इसको सपोज ड्रॉप कर दिया, ओके, या आप इसने फेंक दिया, आपने हवा में फेंक दिया, ठीक है, रोटेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। सो इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, दैट मींस कर्विलिनियर मोशन। एंगुलर मोशन मींस इट इज रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस, ठीक है। जैसे मैंने बताया जो एक्सिस है, जो धुरी है शरीर के अंदर भी हो सकता है और शरीर के बाहर भी हो सकता है। इसका स्पोर्ट्स में एग्जांपल है लाइक जिमनास्ट, ओके,
जो या आइस स्केटर जो है, फिगर स्केटर्स जो होते हैं, जो एकदम अपने शरीर के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो शरीर में जो धुरी होती है वो शरीर में होती है। द आइस स्केटर टेंड्स टू रोटेट अराउंड his or her own axis. The axis is inside the body. Okay, similarly a gymnast, अगर जिमनास्ट को अगर बार बार से रोटेट करना है, ठीक है, नाउ द एक्सिस बिकम्स आउटसाइड द बॉडी. So in this way you have to understand. Okay, now remember, angular motion is very much important because in humans अगर angular motion है तभी आपका linear motion successful रहेगा. अगर आपके किक में, अगर सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ताइक्वांडो किक, इफ यू आर एबल टू प्रोड्यूस सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी, okay, only then that your kick is successful, है ना. if I'm running, if I'm able to produce angular motion at my joints, हमारे joints क्या create करते हैं, वो joints क्या है, angular motion ही तो create कर रहे हैं. सपोज मैं elbow flexion कर रहा हूँ, ये elbow का जोड़ है, this is elbow joint. If I'm doing flexion, so basically this is rotation. One segment is rotation around, rotating around an axis, imaginary axis, joint axis जिसे कहते हैं. तो ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है. जो तीसरा मोशन है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है. नाउ द थिंग्स आर लाइक वी हैव टू डिवाइड लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन. नाउ ह्यूमन मोशन, आपका जोड़ों में जो एंगुलर मोशन है उसकी वजह से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल पाते हैं. Because of angular motion happening at your joints, respective joints only, because of that basis only you are able to cover a linear distance. ठीक है, तो लीनियर प्लस एंगुलर, लीनियर प्लस एंगुलर हो जाता है कॉम्बिनेशन मोशन, इसे हम कहते हैं जनरल मोशन. तो ये बात ध्यान रखनी जरूरी है, लीनियर प्लस एंगुलर. सो एन एंगुलर मोशन इज रिलेटेड टू योर लीनियर मोशन. ये हम करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम करेंगे. ठीक है, ये कैसे रिलेटेड है, एंड या विल डू दैट. So most of the motion, most of the human motion is general motion only, because why do we move? हमारा locomotion कैसे होता है, ठीक है, why does locomotion, how does locomotion occurs in human beings? Because you are able to create that angular velocity, angular motion at your joints, and because of that you are able to lift your leg, you are able to place it in the forward direction, and then again the alternative arrangement, left and right leg. Okay, so that is why, like as I said, एंगुलर मोशन अगर अच्छा है उसी के संदर्भ में आपका लीनियर मोशन भी अच्छा रहेगा. दीज आर लिंक. एंड जनरल मोशन linear plus angular. Okay, yeah. So as I said, I will be discussing about linear kinematics. So there are certain measures, there are certain things which we need to understand. For example, position, distance, displacement, velocity, speed, acceleration. Today's focus will be on this only. I will try to give you certain questions also. I will try to give you time also to find out the answers to that question, those questions. So before that, like before going any further, मैं एक दो क्वांटिटीज के बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में आदेश राशि कहा जाता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक्चुअली अगर मैं रॉन्ग हुआ तो. वेक्टर क्वांटिटी को सदिश, जिन्होंने हिंदी में पढ़ा है तो उनको ज्यादा ज्ञात होगा इसके बारे में. सो स्केलर क्वांटिटी का मतलब है सिर्फ आपको माप बताएगा, आपको माप बताएगा, मैग्नीट्यूड. इट विल ओनली टेल यू अबाउट द मैग्नीट्यूड. जो वेक्टर क्वांटिटी है, द वेक्टर क्वांटिटी टेल्स यू अबाउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. So again ये 1 mark question बन जाता है आपका. It will it can come as a 1 mark question. What is a scalar quantity? What is a vector quantity? Okay, the quantity gives you magnitude only. Okay, मुझे magnitude ही पता लग रहा है, जो राशि जो आपको सिर्फ आपको परिमाण या माप देता है, ठीक है, वो हो गया स्केलर या आदेश. और जो राशि आपको परिमाण या माप के साथ साथ दिशा भी बताता है तो वो हो गया वेक्टर. The quantity which gives you magnitude as well as direction is known as vector quantity.
Okay, so now if you remember, we have discussed a reference system in the previous, again the first lecture as well as previous lecture also मैंने जान के मैंने दोबारा रिमाइंड कराया था ताकि आपको याद रह जाए. Okay, so I discussed a 2D coordinate system in the previous lecture. So उसमें क्या होता है, दो एक्सिस हैं. There are two axes which are used to locate any point, and these two axes are intersecting each other at right angles. ठीक है, तो राइट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट बिकम्स जीरो. सो अभी मैं सब पॉजिटिव चीज ले रहा हूं, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड ओनली वन कोऑर्डिनेट. ओके, so this system, this reference system can be used to locate any point in space. So if I ask you what is the position, अगर मैं किसी प्लेयर का किसी चीज का पोजीशन पूछ रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्या पूछ रहा हूँ उससे, मैं पूछ रहा हूँ कि उसका लोकेशन क्या है ना. सो पोजीशन मींस लोकेशन एट with respect to certain reference system. I'm reminding you that in the previous lecture also I told you reference system may change, position may be same, but the location may be same, but position changes according to reference system. अभी जैसे ये मैंने reference system यहाँ पे बनाया है, यहीं पे मैं एक और रेफरेंस सिस्टम बना देता हूं. देखिए, और ये लोकेशन है, इसी ये कोई पॉइंट पी है. ठीक है, तो इस रेफरेंस पोजीशन में, इस रेफरेंस सिस्टम के हिसाब से इसका पोजीशन देखिए, ये एक्स एक्सिस में सपोज ये 3, इधर से 3 है, इधर से 4 है. ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया, 3/4. दैट मींस 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस. ठीक है, 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस जो दूरी है इसका, देन एंड देन वाई एक्सिस से कितना दूरी है, 4 यूनिट्स. ओके, इस प्रकार से आप इसका पोजीशन, दिस इज द पोजीशन. ओके, सो बट व्हेन आई चेंज द रेफरेंस सिस्टम नाउ विदाउट चेंजिंग द लोकेशन, है ना, मैंने लोकेशन चेंज नहीं किया, स्पेस में उसका जो स्थिति है वो बरकरार रही, वही है. ठीक है, नाउ आई हैव चेंज द रेफरेंस सिस्टम. मैं थोड़ा रेफरेंस सिस्टम दूर ले गया थोड़ा. ठीक है, तो इसके हिसाब से ओरिजिन चेंज हो गया, देन द डिस्टेंस हैज चेंज्ड, है ना. तो इस रेफरेंस सिस्टम के हिसाब से इसका कुछ और हो जाएगा. सपोज हम 5 मान लें, या इधर से इसकी जो दूरी है 6 मान लें. सो मैंने क्या किया, देखो लोकेशन सेम रही ना, only have changed the reference system. So according to our convenience, we can change the reference system. Reference system can be outside the body, can be originating from the joint center also, especially for kinematics. अगर हमने एनालिसिस करना है तो रेफरेंस सिस्टम आप शरीर के बाहर और शरीर के अंदर भी ले सकते हो. ये डिपेंड करता है आपका कन्वीनियंस कैसा है. ठीक है, तो उसके हिसाब से वो चलेगा. सो ये तो था पोजीशन. पोजीशन मींस लोकेशन, ओनली लोकेशन. सो व्हाट अबाउट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस भी चाहिए ना. डिस्टेंस मींस कि लाइक किसी रेफरेंस सिस्टम से वो कितना दूर है ना. नाउ कम्स द now we are starting with the kinematics actually. So distance means the length of the path covered. Suppose आप एक बिंदु पे थे पहले, ठीक है, एक बिंदु पे थे और आप बी बिंदु पे पहुंच गए, है ना. सो ए से बी जो सीधी रेखा अगर खींचोगे, इफ यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, दैट स्ट्रेट लाइन विल डिपिक्ट द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ए से बी इसकी जो माप है, इसका जो माप है सीधी रेखा में, वो होगा डिस्टेंस. इसका जो यूनिट है, हम मीटर यूज करते हैं नॉर्मली, एसआई यूनिट हम यूज करते हैं, वी आर यूजिंग एसआई यूनिट्स. द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. एंड यू विल सी लाइक in daily life we are using kilometers also. In certain other countries, miles, feet, like that. Okay, especially अगर height को mostly feet पे नापा जाता है, meters पे भी feet पे भी नापा जाता है. ठीक है, so in this example, अगर आप नीचे का example देखें, if you look into this example, like this boy is cycling from one point A, he has cycled from this point to point B and then to this point B to point C.
So what will be the total distance according to the definition? Total distance कितना कवर किया? Total distance क्या है? Length of the path covered. जो पथ जो उसने तय किया है उसकी जो दूरी है एक बिंदु से जो दूसरे बिंदु के बीच में, है ना? So मैं क्या करूंगा इसे, मेरे को पता करना है, आई हैव टू फाइंड आउट ए से सी तक मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया. मुझे पता है कि ये ए से बी तक गया, बी से सी तक गया. सो व्हाट विल आई डू? आई विल मेजर the distance from point A to point B. Now, in this regard, this is 4 meters, and point B to point C, in this regard, it is 3 meters. So, दोनों को add कर दिया, 4 plus 3. The total distance, any total length of the path which I have covered, which this boy has covered, is 7 meters. Remember, total length देखना है. Again, one more example. I will give you one more example. Suppose this is one point, this is another point, this is another point, and this is one. So suppose इसको हम A point, A से start किया, B पे पहुंच गए, then C, then D. So total length, ना, length of the path covered. So AB, suppose AB मान लीजिए 2 है, ये 1 है, BC 1 है, और CD है 3 किलोमीटर, है ना? So कितना डिस्टेंस तय किया इसने? 2 AB plus BC plus CD, 2 plus 1 plus 3, कितना हो गया? 6 किलोमीटर. रिमेंबर, डिस्टेंस, बार बार मैं कह रहा हूं, डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड. ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ओके, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, नाउ इसी के विपरीत देखो, डिस्टेंस जो है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आई विल टेल यू, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये आपको माप दे रहा है. सपोज आपने बताया, सपोज यू टेल समबडी, मैंने 40 किलोमीटर कवर किया. 40 किलोमीटर, सिर्फ आपको यही इंफॉर्मेशन मिल रहा है. यू आर ओनली गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन. यू हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, बट कहां पे कवर किया, कैसे, किस दिशा में कवर किया, ये इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें. सो दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब इसी के साथ मैं दिशा जोड़ दूं, ठीक है, तो उसे, और सबसे छोटी दूरी जो मानी जाती है, प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है, तो उस परिस्थिति में उसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इसका दूसरा डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके, अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम चरण में जो सबसे छोटी जो दूरी है उसे मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा. विस्थापन, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्थापन, और वो दिशा भी बताया था किस दिशा में गया. Okay, so suppose ki, like I'm just drawing certain directions here. Suppose this is the north, this is the south. Okay, let's say this is the west and east. Okay, just for understanding purpose. So one person starts from origin. He travels 50 kilometers in the north direction, and suddenly after that he takes a right turn towards the east direction. Again, he covers 50 kilometers. Okay, so the total distance covered will be 50 plus 50, 100 kilometers. But the displacement, what will be the displacement? Displacement, suppose this is the point O, this is the point B. The displacement will be the shortest possible distance. Okay, so normally if it is a right angle triangle, अगर आप right angle triangle में use किया तो normally ये Pythagoras theorem से निकल जाता है. Pythagoras, remember, if in a right angle triangle, okay, अगर मैं Pythagoras theorem की बात करूं, right angle triangle एक hypotenuse होता है. Hypotenuse means the longest side. Okay, this is your theta, this is the perpendicular. Hypotenuse, and adjacent to the theta we have the base, okay, and then the perpendicular. ठीक है. सो इसी को अगर संदर्भ में रखते हुए, अगर मैं सपोज मैंने आपको कहा कि मैं इस पॉइंट से शुरू हुआ, वो पोजीशन से शुरू हुआ, और मैं ओके इधर मैं मान लेता हूं ओ आर, एंड इस पोजीशन को मैं वाई मान लेता हूं. सपोज ओ टू आर आई हैव कवर्ड 3 किलोमीटर्स. ठीक है.
एंड आर टू वाई, आर से वाई तक मैंने कितना किलोमीटर कवर किया? 4 किलोमीटर. So total distance covered is OR plus RY. That means 3 plus 4, 7. 3 plus 4, 7. But when it comes to displacement, displacement is the shortest possible distance between initial and final position. So इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? O, यानी O. इसकी अंतिम स्थिति क्या है? Y. So O से Y तक सीधी लकीर में खींच दूंगा. That means the hypotenuse of a triangle. Okay. So ये जो सीधी रेखा है, this is the shortest possible distance. Initial, देखिए once again initial और final position. तो ये जो सीधी रेखा है, this is called known as displacement. Now, जैसे मैंने बताया था पाइथागोरस, सभी ने 10वीं तक ओके मैथ्स तो पढ़ा ही है. You all are familiar with Pythagoras. Pythagoras means hypotenuse का स्क्वायर जो है is equal to base square plus perpendicular square. So अगर मेरे को hypotenuse का स्क्वायर मैं इधर लिख देता हूँ, hypotenuse square is equal to base square, बेस का जो स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सो बेस का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9. एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया? 16. ठीक है, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25. तो अंडर रूट ऑफ 25, दैट मींस हाइपोटेन्यूज इज 5 kilometers. So in this way, this is the simplest way, like right angle triangle. Similarly, if you look at this figure, आप इस फिगर में देखिए, और सॉरी मैं दोबारा उस फिगर में जाता हूं. देखिए 5 किलोमीटर इसने तय किया एट एंगल थीटा. दिशा क्या बता रहा है? दिशा किसकी वजह से? थीटा. जो एंगल थीटा है वो दिशा है. ओके, ये एंगल कैसे निकालना है ये फर्दर स्लाइड्स में जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो मैं बताऊंगा, बेस बताऊंगा तो मैं बताऊंगा. ठीक है, सो वो 5 किलोमीटर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन एट सर्टेन एंगल. Okay, at certain angle to horizontal, you can say, if I'm throwing something up. Okay, so but in this context, okay, ये 90 degrees पे नहीं किया. ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा. It's for further classes actually. If you're interested, like I will proceed with. तो मैंने simpler way में बताया कि 90 degrees वाला. ठीक है, now in this case 4 kilometers, 3 kilometers है ना. So the displacement from point A to point C is 5 meters in this regard, but the angle, you can say angle is not there. ठीक है, so similarly मैं एक और एग्जांपल अगर बताऊं, पॉइंट A, सपोज दिस इज पॉइंट A. नाउ ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है. if an object is traveling like this, ओके, आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा A B C D E. Suppose this is 2, this is 1, this is again 2. So what is the total distance covered by the object? ठीक है, AB plus BC plus CD plus DE. ठीक है, 2 plus 1 3. ठीक है, और ये भी हम 2 मान लेते हैं. ओके, ये मैंने बताया नहीं था. 2 plus 1 जो है 3, 3 plus 2 5, 5 2 7 किलोमीटर. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट. तो इसी को मैं हल करने के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम भी देता हूँ. ठीक है, तो यू कैन टेक आउट योर कॉपी पेंसिल. आप कॉपी पेंसिल ले लीजिए और एक क्वेश्चन में जो बोल रहा हूँ, ओके, जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं. Forget about the displacement, only the distance traveled by this object. Suppose a person starts from point F से स्टार्ट किया, वो E पे आया, फिर D पे आया, फिर C पे आया, फिर B पे आया, फिर A पे आया. Now you have to find out the distance or the total length of the path covered. टोटल दूरी कितनी तय की है. Now वो कैसे? देखो, ये मैंने ये देखिए स्क्वायर ब्लॉक्स है ना. तो स्क्वायर का जो एक साइड है, कंसीडर द लेंथ ऑफ 1 यूनिट ऑफ स्क्वायर टू बी 1 किलोमीटर. ठीक है, तो ये देखिए, ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है. ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक. तो आप
इन योर चैट बॉक्स, ठीक है, आप मुझे आंसर भेजना शुरू कीजिए. ट्राई टू फाइंड, आई विल गिव यू 2 minutes. देखिए, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पर यूनिट स्क्वायर इज लाइक 1 किलोमीटर, मान के चलिए एक. सो ये मैं बता देता हूँ, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 3 किलोमीटर हो गया. इन दैट वे यू हैव टू फाइंड आउट. प्लीज आई विल जस्ट गिव यू 3 minutes, ठीक है. मैं चैट बॉक्स में आप आंसर देखिए. ओके, वेरी गुड. मैं देख रहा हूँ बच्चे आंसर दे रहे हैं मुझे. 13. ओके, गुड गुड. ओके ओके, अभी धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं मेरे को. 13 यूनिट्स. ओके, यूनिट्स ऑल्सो ओके. यूनिट में भी 1 यूनिट को मैंने 1 किलोमीटर माना है, ठीक है. ओके, दैट मीन्स गुड गुड. ओके, सो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. दैट्स गुड. मेरे को काफी रिस्पॉन्स आ गए हैं. गुड, सभी ने निकाल लिया है. ओके, सो नाउ इसका स्पोर्ट्स में क्या यूज. हमें सपोज इन फुटबॉल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जीपीएस सिस्टम, है ना. जीपीएस सिस्टम क्या करता है, आपने टोटल दूरी जितनी तय की वो पता निकाल. आपको अगर पता लग जाए आपके प्लेयर ने एक ट्रेनिंग सेशन में कितनी दूरी तय की है, कितना वो भागा है, तो आपके ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल करने के लिए इजी हो जाएगा ना. यू विल इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू शेड्यूल अ ट्रेनिंग सेशन. सो नॉर्मली फुटबॉल हो गया. फुटबॉल में तो खैर टेढ़ा मेढ़ा भागते हैं. जस्ट हम मान लेते हैं कि ऐसे ही भागा, इसी पोजीशन में भागा, ठीक है. सो यूजिंग दैट जीपीएस सिस्टम, जीपीएस में क्या होता है, इट विल मेजर डायरेक्शंस, इट विल मेजर डिस्टेंस इन ऑल द 3 डायरेक्शन. सभी का सम्मिलित जो है आपको जो डिस्टेंस पूरा दे देता है. Even it can tell you about the displacement, you can tell the velocity, acceleration. अगर accelerometer है उसमें तो acceleration भी पता लग जाएगा. If it is an inertial motion sensor, if you remember my last lecture. ठीक है. So sports में अगर आपको ये पता लग गया डिस्टेंस कितना कवर किया आपने पर ट्रेनिंग सेशन, एक प्लेयर ने कितना लोड लिया, आपको पता लग जाएगा. ओके, दिस इज द मिडफील्डर, ही हैज रन दिस मच किलोमीटर, दिस मच मीटर्स टुडे, आई हैव टू गिव हिम सर्टेन अमाउंट ऑफ रिकवरी, सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्ट. Then based on the distance, based on that also you can decide your substitutions also. I'm just taking an example of football also. ना इतना भाग लिया, ओके, काफी हो गया. आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है, यार इतने भागने में ये शायद थक सकता है, इसका फटीग आ सकता है. ही मे नॉट बी एबल टू मेंटेन हिज स्पीड एंड्योरेंस. ठीक है, फुटबॉल में तो स्पीड एंड्योरेंस बहुत जरूरी है, स्पीड मेंटेन करना है आपने. फुटबॉल हो गया, हॉकी, इवन इन हॉकी ऑल्सो ऐसा नहीं है कि ओके 5 सेकंड तेज भागा, 10 सेकंड तेज भागा. हालांकि होता है इंटरमीडिएट है, यू गेट सर्टेन ब्रेक्स, बट यू हैव टू मेंटेन दैट स्पीड इन योर. Okay, so if that information is like if you get that information, it will be very helpful for your training. So इसके लिए आपके पास GPS है. Okay, now in the same example, I'm not going for displacement right now because उसमें थोड़ा trigonometry involved रहेगा. I don't want to start right now. When I reach certain level, अभी मैं थोड़ा slowly start कर रहा हूँ because majority of you again I repeat like उनके लिए कुछ चीजें नहीं हो सकती. मोस्टली आई अज्यूम कि ये 10वीं तक सभी ने पढ़ा हुआ है, बट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, सो हमें ये पता करना जरूरी है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट नाउ द पाथ लेंथ, ये देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस जो है ये ई एफ प्लस ई डी ई प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस ए बी हो गया. बट इफ आई आस्क अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखिए, द लेंथ, the shortest possible distance between initial and final position. ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी, F है. फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, A. The shortest possible distance, the F से A से सीधी रेखा खींच दो, shortest possible. Now this is the displacement. So अगर मैं बताना चाहूं तो ओके हम बता सकते हैं. देखो इधर से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो लाइक the length of AF. So length of AF निकालना है तो मैं इस साइड से भी निकाल सकता हूँ. इधर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको राइट एंगल ट्राइंगल
So इसका square plus इस side का square plus इस side का square, under root. You take an under root of the sum of squares of these two sides and you will get this. But I am not going into that. Okay, ये आपके उसमें नहीं है. तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो इससे और हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे. विल डू सर्टेन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस. सो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड and how certain equipments, certain devices are measuring the distance. Okay, and sports में remember ये तो सीधा सीधा distance है. You are never running in a straight line. You are actually in football you may be running like this, है ना, curved line. You may be going forward, backward. So ये सारा जो सम्मिलित है, ठीक है. But again concept will remain the same. The length of the path is distance. The displacement is shortest possible distance between initial and final position. अब इसी संदर्भ में if I say if a persons travel from point A, from this point to this point, and then from this point to this point and back to this point, A, B, C and D. So if again distance is 1, 2, 1, this is a rectangle, closed rectangle. So the length of the path, the distance covered by this. Okay, कई बच्चों ने displacement भी निकाल दिया. I will check upon that. Good that you are trying. Okay, without. Okay, very good, nice. So now a person has covered from A to B to C to D and then again to A. In this context, the distance traveled is 1 plus 2, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 2, 6 kilometers. But what is the displacement here? Can you answer in the chat box? I'm waiting in the chat box. What will be the displacement in this scenario? Yes, 0. Yes, very good, very good. So why 0? देखो वही सेम कॉन्सेप्ट, विस्थापन तो हुआ ही नहीं ना, उधर से जहां से शुरू किया वहीं पे आ गए. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज चेंज इन पोजीशन, है ना, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन क्या है? ए. फाइनल पोजीशन क्या है? ए. सो कोई, बट डिस्टेंस 0 नहीं है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0. ओके, सो ये बात ध्यान रखनी है. सो ऐसे क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट इन एग्जाम्स. ओके, उसमें फुल मार्क्स आने चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट भी स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, जैसे मैंने बताया फुटबॉल में. ठीक है, हम डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर क्वांटिटी. नाउ रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. किस दिशा में, है ना, ये बात ध्यान रखना. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट आपको माप भी बता रहा है, दिशा भी बता रहा है. डिस्टेंस जो है माप बता रहा है सिर्फ. नाउ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, प्रोवाइडेड वो सेम दिशा में, वन डायरेक्शन. ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कम हो सकता है, 0 भी हो सकता है. ये बात याद रखनी. सेम की स्थिति में हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. सपोज ए से बी तक आए, सपोज दिस पोजीशन. नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो कर्व. इन दिस सिनेरियो AB is the distance, AB is the displacement. But again, if I travel from point A to B like using like this, मैं ये डायरेक्शन यूज किया, कर्व लाइन यूज करके मैं B तक पहुंच गया. In this scenario, my displacement will be AB and my distance covered will be length of this path. तो ये बात ध्यान से रख लेना, गांठ बात लेना. Okay, I think you are comfortable with that. Now, the other kinematic parameter, speed and velocity. Speed is distance, total distance divided by total time taken, or distance per unit time. The unit of speed is meters per second. Meters per second. On the contrary, velocity is a vector quantity which is displacement per unit time. Again, the unit will
the same meter per second. So in sports, we'll be talking about velocity, we'll be talking about speed. ओके मोस्टली हम एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड उसके बारे में बात करते हैं मोस्टली हम. तो ठीक है, तो वंस अगेन स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. इसका सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट divided by time taken. So in this figure you'll be seeing that speed बता रहा है how fast you are traveling, है ना, कितनी तेजी से आप जा रहे हो, तेजी. velocity क्या बता रहा है, कितनी तेजी से जा रहे हो और किस दिशा में जा रहे हो. velocity will tell you about at how much speed you are moving and in which direction you are moving. ठीक है. सो अगेन इसी में अगर मैं क्वेश्चन में बनाना चाहूं आपको, सपोज इफ आई आस्क you a question, if a person travels 50 kilometers, again once again copy pencil chat box, if a person travels 50 kilometers in 2 hours, what will be the speed of that person, what will be the average speed of that person. Once again मैं chat box देख रहा हूं. Come on, very good, 25. Okay, very. That means see क्या किया मैंने, 50 को टोटल टाइम कितना लिया, 2 घंटा. ओके, नाउ ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना. ओके, सो अ पर्सन ट्रेवल्स 36 किलोमीटर्स इन 1 आवर. मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना. 1 आवर. कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस पर्सन इन मीटर्स पर सेकेंड. 36 किलोमीटर 1 घंटे में तय किया, तो मीटर पर सेकंड, क्या इसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे मेरे लिए. स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे मीटर पर सेकंड. अभी मैं देखता हूं कि ओके आई एम गेटिंग सो मेनी. हाँ, यहीं से मेरे को थोड़ी गलती पता लग रही है लोगों की. यस यस यस, ये मैंने क्वेश्चन जान के इसलिए दिया था. कोई 60 बोल रहा है, कोई 600 बोल रहा है, कोई 180, कोई 10 बोल रहा है, लेकिन यूनिट कोई मेंशन नहीं कर रहा. ठीक है, ओके. नाउ रिमेम्बर, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए यही देखने के लिए देखा था कि क्या कैसे कई बच्चों ने अच्छा निकाल लिया उन्होंने. सी रिमेम्बर, आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, whenever you are asked about speed or velocity, always along with the magnitude you have to write the unit. अगर सपोज ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है, 50 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल किया, आपने कईयों ने आंसर फटाफट दे दिया 25. एग्जाम में 25 का 1 मार्क्स मिलेगा, बट ये आंसर एक तरह से गलत है. पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया आपने. 25 व्हाट, उसके साथ यूनिट लिखना है. 25 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड नहीं लिखा, मैं मार्क्स नहीं दूंगा, मैं आधे मार्क्स ही दूंगा. आई विल गिव यू ओनली हाफ मार्क्स. तो मुझे इंफॉर्मेशन देनी है तो पूरी दो, है ना. तो ये क्वेश्चन भी मैंने जो दिया था, अभी मैंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट डिड आई आस्क यू इन दिस क्वेश्चन. आई आस्क्ड यू a person has traveled 36 kilometers in 1 hour. Can you give me the speed in मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास चीजें किलोमीटर में दी गई हैं और चीजें जो हैं और 1 आवर में दिया हुआ. मीटर पर सेकंड में मींस यू हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर इनटू मीटर. कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, है ना. यू हैव टू कन्वर्ट दिस आवर इनटू सेकंड्स. 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट हो गए. 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए. 60 into 60, 3600. You have to divide, then you have to divide this. ठीक है, तो आंसर जो आएगा आपका, जब आप ये सारा पूरी तरह कर लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड. तो ये कभी एक्साइटमेंट में बच्चे क्या करते हैं कि ओके मैं जल्दी हो गया, ये तो 36 है, 36 इसका आंसर है, 1 घंटे में है 36 आ गया स्पीड. बट वो क्वेश्चन का दे विल नॉट
they will not read the full question. I have asked the unit in meter per second. तो जिसने 36 किलोमीटर पर आवर लिखा वो तो आंसर गलत हो गया. हालांकि वो सही है, अपने हिसाब से सही है, बट मैंने क्या पूछा, मैंने मीटर पर सेकंड. सो ये कन्वर्जन्स भी आपको आनी चाहिए. नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? स्पीड का क्या? सो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्प्रिंटर. In the last lecture, I discussed about a device called timing gates. Using the timing gates, आप सपोज टाइमिंग गेट है एक पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है. अगर इसके बीच में से अगर कोई एथलीट भाग रहा है, अगर ए से बी का मुझे टाइम पता लग गया, मेरे पास डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, सपोज ये है 10 मीटर्स, सो मुझे स्पीड पता लग जाएगा ना, एवरेज स्पीड पता लग जाएगा. आई विल जस्ट डिवाइड द टाइम, डिवाइड द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. So that will be very beneficial for athletes, especially sports. इसमें स्पीड का और टाइम का प्रयोग और कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, I will be using the same timing gates for agility test. I will be using the same timing gates for speed endurance test for footballers as well as hockey players. हॉकी में क्या करते हैं हम? 6 into 30 meters repetitive sprint with a break of 30 seconds between each run. 6 into 6 बार और 30 मीटर भागते हैं, और दोनों एक जो भाग है उस जब वो एक बार भागते हैं उसके बाद 30 सेकंड का जो है विश्राम मिलता है. सो यूजिंग दैट टाइमिंग गेट, अगेन सेम, आपको टाइम पता लग गया, डिस्टेंस ऑलरेडी है 30 मीटर्स, विल फाइंड आउट द स्टोरेज ऑफ दैट पार्ट कि परसेंटेज कितना चेंज कितना है स्पीड में, 5%, 10% से कम है. सो बेस्ड ऑन दैट, combined with the skill of that player, speed, based on that you can actually see, okay, अच्छा इसका स्पीड इंड्योरेंस अच्छा है, इसका स्पीड इंड्योरेंस इतना अच्छा नहीं है, इसका स्पीड लेकिन अच्छा है, स्पीड इंड्योरेंस इतना अच्छा नहीं है. ओके, मैं इसको शायद फॉरवर्ड में खिला देता हूँ, स्पीड इंड्योरेंस इसका अच्छा है, इस प्लेयर का अच्छा. ओके, व्हाट विल आई डू? ये स्पीड को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, ही इज एबल टू मेंटेन द स्पीड फॉर अ लॉन्गर टाइम. दैट मींस ओके, मैं इसको मिडफील्डर बना देता हूँ. लाइक यू कैन डिसाइड द पोजीशन. ओके, मैं बना के देखता हूँ. ओके, बट वंस अगेन ऐसे दिस डेटा अलोंग विद द स्किल भी मैटर करता है. ठीक है, ये स्किल में आपका एजिलिटी हो गया, लाइक हॉकी स्किल्स हो गया, एजिलिटी हो गया, देन द स्पीड इटसेल्फ. ओके, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है. ओके, सो अगेन वेलोसिटी पे जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है सेम. उसमें क्या है, डिस्टेंस की बजाय मैं डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा. आई विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट इन एज कंपेयर टू द डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में मैं maybe I won't ask a definition along with the numericals. Okay. Okay, the slide is not okay, it has got stuck. Okay, now the next term, acceleration, जिसे हम गति वृद्धि कहते हैं हिंदी में. ठीक है, समय के संदर्भ में अगर जो गति में जो वृद्धि होती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. Rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration, and the unit for this is meter per second square. Meter per second square. So इसका जो फॉर्मूला है, देखो इसके डेफिनेशन में ही है इसका फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जहां पे रेट आ गया, wherever rate is means समय के संदर्भ में, time with respect to time. Change of velocity, that means the formula will become v final, vf final velocity minus initial velocity, ठीक है, divided by time taken to reach from initial velocity to the final velocity. ठीक है, ये मतलब प्रति सेकंड, इसको एक दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो. यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अनदर कॉन्टेक्स्ट. पर सेकंड हाउ मच इज योर स्पीड इंक्रीजिंग, है ना? हाउ मच इज योर स्पीड इंक्रीजिंग पर सेकंड. ओके, चलो इसको ऐसे
डेफिनेशन तो हो गया, लेकिन इसको समझना है अच्छे से। जो मैंने वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बारे में बताया, इसको मैंने समझना है, इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, सपोज कि मैं ओके एक रेखा खींच देता हूं, ए और बी पॉइंट एंड सी। Okay. Now, a person is traveling in a straight line. For simplicity, I'm taking a straight line example, straight line A to B and B to C. He has traveled at A to B and B to C. So जब वो A पोजीशन में आया, ठीक है, जब वो A पोजीशन में आया तो उसकी जो स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। जब वो B पोजीशन में पहुंचा, when that person reached position B, his speed was 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब वो सी पे पहुंचा, जब वो सी पे पहुंचा तो उसकी जो स्पीड है वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। सो इफ इन एग्जाम क्वेश्चन कम्स, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए लिया, 2 सेकंड कर दिया, ओके, और इधर 5 सेकंड्स कर दिया था। चलो ठीक है, अपनी तरफ से अपनी मर्जी से मैं बना रहा हूं, ठीक है। दीज आर जस्ट आर्बिट्रेरी क्वेश्चंस, ठीक है। ए से बी पहुंचने में कितना समय लगा? 2 सेकंड, 2 सेकंड। बी से सी पहुंचने में कितना समय लगा? 5 सेकंड, ठीक है। नाउ कैन यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फॉर द सेगमेंट ए बी फॉर मी? चैट बॉक्स में देखिए, यूजिंग द सेम फॉर्मूला। क्या आप मुझे ए से बी सेगमेंट में मुझे एक्सेलरेशन निकाल के बता सकते हैं? कम ऑन स्टूडेंट्स, देखिए फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ओके, कई कई बच्चे कह रहे हैं नो सर, कई बच्चों ने निकाल दिया है, कई बच्चों ने 5 नो नो, अगेन यूनिट्स, देखिए यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, याद रखना है। ओके ओके, आई एम जस्ट वेटिंग, जस्ट मैं 1 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा। ओके ओके, 2.5 नो, 5 इज ओके, 5 काफी बच्चों ने आंसर दिया, 2 इज नॉट ओके, 5 इज ओके, बट अगेन 5 अकेला भी लिख रहे हैं लोग। आई जस्ट वांट इधर से ही हैबिट डालना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो लेट अस सॉल्व। मैं काफी आंसर मिल गए हैं, कई गुड, कई बच्चों ने निकाल लिया है, ठीक है। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। ओके, काफी बच्चों ने निकाल लिया, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, so let us solve this, क्योंकि ये आज, okay, so let us solve what is, okay, let us just consider a to b, a to b consider करते हैं, we'll just consider the distance a to b। now what is the initial प्रारंभिक जो velocity है, क्या है? प्रारंभिक velocity है आपकी 5, इधर आ गया 5, ये लो फॉर्मूला, ठीक है, ये प्रारंभिक velocity। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, प्रारंभिक यानी इनिशियल, अंतिम वेलोसिटी यानी जो अंत में जो वेलोसिटी है वो क्या है? ये लो, ये क्या है, ये देखिए इधर, बी पे जब पहुंचा कितना हुआ? 15। समय कितना लगा प्रारंभिक से अंतिम पहुंचने में, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में? इधर देखिए मैंने कितना दिया है, आई हैव गिवन 2, 15 माइनस 5, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सेकंड स्क्वायर लिखना है, 5 अकेला लिख दिया, देखो 5 मीटर पर सेकंड कई बच्चों ने लिखा है, वो स्क्वायर लिखना है, उनका 5 सही है, ठीक है। सो इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट फॉर दिस सेगमेंट बी से सी, बी से सी देखो, बी से सी में, अब देखो बी से सी पहुंचा, from B to C, that means at point B the velocity
is 15. That means initial velocity is 15. Final velocity is at point C is 20. ठीक है, 20 minus 5 and time taken B से C 5. कितना हुआ? 5 divided by 5, 5 divided by 5 यानी 1 meter per second square for the segment B to C. For the segment B to C. तो इसको हम दूसरे संदर्भ में भी समझते हैं, लेकिन कि 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ? प्रति सेकंड. अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 5 मीटर, जैसे हम इस सेगमेंट के बारे में ए बी के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी सेगमेंट. आई कैन ऑल्सो राइट 5 मीटर पर सेकेंड, और एक बड़ा सा बार लगा देता हूं मैं, पर सेकेंड. इसका मतलब है प्रति सेकेंड मेरी गति में कितनी वृद्धि हो रही है? 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, यानी कि अगर इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, अब दोबारा ए पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड. मेरा एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी प्रति सेकेंड 5 मीटर बढ़ रहा है. यानी ये, इसको अगर मैं 0 सेकेंड मान लूं, इफ आई कंसीडर 0 सेकेंड, 1 सेकेंड के पास वेलोसिटी कितना हो गया मेरा? कितनी वृद्धि है? एक्सेलरेशन देखो ना कितना है. तो 5 + 5, तो 1 सेकेंड के पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. अगले ही सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद अगेन सेम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है. तो देन द वेलोसिटी 10 में 5 ऐड कर लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दैट इज योर एक्सेलरेशन. ठीक है, आई थिंक टाइम 2 मिनट पड़े हैं, तो इसी संदर्भ में आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से the acceleration achieved by a body is known as acceleration due to gravity. ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कई मैंने चैट बॉक्स में देख रहा हूं ए टू सी के बारे में पूछ रहे हैं. देखिए, ए टू सी कॉन्सेप्ट लगाइए. क्या है ए टू सी में? ए में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर. सी में फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो 20 -5 ए टू सी है ना. ए टू सी समय कितना लिया? 2 + 5 7 seconds. So 15 divided by 7. ठीक है, it is of approximately 2.14 something like that, 14 मीटर पर सेकेंड. तो ये अब ए टू सी भी आ गया. Now, ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते. ठीक है, सो जस्ट erase all. Okay, I think the time is over. I want to discuss more with you. So, but I believe in next lecture I will be discussing that. Okay, so I hope everybody has got an idea of what we have discussed today, and okay, so everybody has got an idea of linear kinematics parameters. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया. एंड